सीईओ यह देखकर हैरान रह गया कि एक लड़की उसके बेटे को दूध पिला रही थी, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि यह एक गलत फहमी थी। उसे लगा कि उसका बेटा तो इस समय घर पर होना चाहिए। जब उसे पता चला कि उस लड़की को बच्चों की देखभाल का काफी अनुभव है और वह वैसे भी एक मैटरनिटी नर्स की तलाश में था, तो उसने उसे $100,000 मासिक वेतन पर नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। लड़की बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि इस नौकरी से वह अपने बेटे का पालन पोषण कर सकेगी। फिर उसने बच्चे को अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास छोड़ दिया ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। स्कूल के बाद वह सीईओ के घर मैटरनिटी नर्स के रूप में काम करने चली गई। उसे यह नहीं पता था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त पहले ही उसके बच्चे का इस्तेमाल करके उसकी जगह ले चुकी थी और सीईओ की मंगेतर बन गई थी। जब उस दोस्त ने देखा कि नई मैटरनिटी नर्स वही लड़की है तो वह डर गई और तुरंत मुड़ गई। उसने जोर से कहा कि उन्हें मैटरनिटी नर्स की जरूरत नहीं है। सीईओ ने उसका अजीब व्यवहार देखा और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी बच्चा रोने लगा क्योंकि वह दोस्त उसे शांत नहीं कर पा रही थी। सीईओ ने लड़की से कोशिश करने को कहा। जैसे ही लड़की ने बच्चे को गोद में लिया, बच्चा तुरंत शांत हो गया। सीईओ बहुत खुश हुआ। उसने लड़की की देखभाल की क्षमता को पहचान लिया और कहा कि वह आज से यहीं रहकर काम करे। दोस्त ने तुरंत विरोध किया और कहा कि लड़की तो कॉलेज की छात्रा लगती है और मैटरनिटी नर्स बनने के योग्य नहीं है। लड़की ने बताया कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है और उसका बेटा अभी उसी दोस्त के पास है। इसे साबित करने के लिए उसने दोस्त को फोन किया। दोस्त रोक पाती उससे पहले ही फोन बजने लगा। लड़की को तुरंत शक होने लगा कि सीईओ की मंगेतर की पहचान कुछ और है। अगले ही पल दोस्त ने झूठ बोलते हुए कहा कि यह इंश्योरेंस कंपनी का कॉल है और तुरंत फोन काट दिया। सीईओ ने देखा कि वह पूरे दिन लोगों से मिलने से डर रही थी, तो उसने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि उसके चेहरे पर एलर्जी हो गई है और वह अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती। यह सुनकर लड़की ने कहा कि एक घरेलू नुस्खा है जो एलर्जी ठीक कर सकता है। जैसे ही वह देखने के लिए आगे बढ़ी, दोस्त ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। सीईओ गुस्से में आ गया। उसे समझ नहीं आया कि वह आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। लड़की ने कहा कि शायद यह प्रसव के बाद का डिप्रेशन हो सकता है, जिसमें कभी कभी भावनाएं असामान्य हो जाती हैं। यह सुनकर भी सीईओ का शक खत्म नहीं हुआ। हर चीज उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि मंगेतर शायद वही महिला नहीं है जिससे वह 1 साल पहले मिला था। सच जानने के लिए उसने अपने लोगों को उस महिला के डिलीवरी रिकॉर्ड की जांच करने का आदेश दिया। स्कूल लौटकर लड़की लंच लेने कैफेटेरिया गई। उसने देखा कि उसके कार्ड में सिर्फ $1 बचा है, जिससे सिर्फ एक सब्जी की डिश ही मिल सकती थी। स्टाफ ने देखा कि वह अकेले बच्चे को पाल रही है, तो उन्होंने उसे मुफ्त में एक मांसाहारी डिश दे दी। लेकिन बाकी छात्र उसके शरीर से दूध की गंध के कारण उसे पसंद नहीं करते थे। उसने उन्हें नजरअंदाज किया और खाना लेकर बैठ गई। अचानक उसके चाचा और चाची वहाँ आ गए। लड़की डर गई। असल में उसकी दोस्त ने $200,000 देकर चाचा चाची से कहा था कि वे उसे ले जाएं ताकि वह उसकी पहचान बनकर रह सके। चाचा चाची ने पहले ही पैसे ले लिए थे और उसे अपने गांव ले जाकर एक बूढ़े आदमी से शादी कराने वाले थे। उसी समय दोस्त भी वहाँ आ गई। उसने लड़की की मदद नहीं की, बल्कि उसे मजबूर किया कि वह गाँव जाकर शादी कर ले। उसने कहा कि वह बच्चे का ध्यान रखेगी। तभी लड़की को अपनी दोस्त की असलियत समझ आई। उसने अपने बच्चे से अलग होने से मना कर दिया, लेकिन चाचा ने उसे जबरदस्ती कार में बैठा दिया। उधर सीईओ की जांच से पता चला कि मंगेतर बच्चे की असली मां नहीं है। उसने पहले ही नोटिस किया था कि जब वह महिला बच्चे को पकड़ती थी तो उसका व्यवहार अजीब होता था और बच्चा रोता रहता था, लेकिन जब लड़की बच्चे को पकड़ती थी तो वह तुरंत शांत हो जाता था। आमतौर पर बच्चा अपनी असली मां की ओर आकर्षित होता है। सीईओ को समझ आ गया कि वही लड़की बच्चे की असली मां है। वह तुरंत कार में बैठकर स्कूल की ओर निकल पड़ा। इधर लड़की को चाचा चाची कार में लेकर जा चुके थे। वह रोती रही, विनती करती रही, लेकिन वे उसे जबरदस्ती शादी के लिए ले जा रहे थे। उन्हें न सिर्फ दहेज मिलना था, बल्कि दोस्त से मिले $200,000 भी। जैसे ही कार चलने वाली थी, उसी समय सीईओ की कार वहां